हेलो फ्रेंड्स, बायो मॉलिक्यूल्स में हमारा लास्ट बायो मॉलिक्यूल्स बचा है जो बायोकेमिस्ट्री में आता है, वो है प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो हम आज देखेंगे। प्रोटीन जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर होते हैं जो अमीनो एसिड से बनते हैं और एक दूसरे से वो पेप्टाइड बॉन्ड से जॉइंट होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड अब हमको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है लिविंग सिस्टम के लिए। वो 20 अमीनो एसिड से बनते हैं और जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, तो अमीनो एसिड मिलते हैं। ठीक है, एवरी सेल, बॉडी के जितने भी सेल हैं उन सब में प्रोटीन्स पाया जाता है। उसमें जो एलिमेंटल कंपोजिशन है वो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर है और अदर फॉस्फोरस, ठीक है, आयरन, ये सब रहते हैं। मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये सब अदर एलिमेंट भी उसमें प्रेजेंट रहती है। उसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, वो अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन देखेंगे वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो फंक्शन के बेस पे होता है, जिसमें पहला आएगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जिसमें कैराटिन ऑफ हेयर एंड नेल्स, एंजाइम प्रोटीन्स जिसमें पेप्सिन, हेक्सोकाइन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, अल्ब्यूमिन, हार्मोनल प्रोटीन्स, इंसुलिन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन, मायोसिन, स्टोरेज प्रोटीन, ग्लूटेलिन, जीनेटिक प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, डिफेंस प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स फॉर हार्मोन वायरस। ठीक है, तो ये सारे जो है वो उसके फंक्शन के बेस पे उनका क्लासिफिकेशन है, इसलिए इन सबको फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी। उसमें आएंगे हमारे सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स, 3 आएंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा प्रोटीन्स है वो है सिंपल प्रोटीन्स। तो सिंपल प्रोटीन्स में भी अलग अलग टाइप रहते हैं, जिसमें हमने ए से लिखा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, जिसमें एल्ब्यूमिन, एग्जाम्पल मैं सब में नहीं बोलूँगी, आप देख लीजिएगा, साइड पे लिखे ही है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन, प्रोलामाइंस, सिस्टॉन्स, ग्लोबिन्स एंड प्रोटामाइंस। ठीक है, ये सारे जो आपको प्रोटीन्स दिख रहे हैं वो सब ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है। नेक्स्ट है हमारा फाइबरस प्रोटीन्स, जिसमें आएगा कोलाजन, इलास्टिन एंड केराटिन्स। ठीक है, तो ये सब हो गए हमारे सिंपल प्रोटीन, जो 2 टाइप्स के होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स एंड फाइबरस प्रोटीन। अब हमारा सेकंड है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जिसमें आएगा न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स एंड मेटालोप्रोटीन्स। उसके एग्जाम्पल भी साइड पे लिखिए, आप देख लीजिए, एग्जाम्पल सारे आपको लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। नेक्स्ट है हमारा डिराइव प्रोटीन्स, जिसमें आएगा हमारा प्राइमरी डिराइव एंड सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स। तो प्राइमरी डिराइव जो प्रोटीन है उसमें आएगा हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड मेटा प्रोटीन्स। ठीक है, एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखिए, आप देख लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि फटाफट ये ख़त्म हो जाए, बहुत लंबा हो जाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाजू में लिखे आप देख ही सकते हो। क्लासिफिकेशन में इतना कुछ है नहीं। सेकेंडरी डिराइव जो प्रोटीन है उसमें आएगा हमारा पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन बचा है जो आएगा न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। उसमें आएगा पहला कंप्लीट प्रोटीन्स, जिसमें एग, एल्ब्यूमिन, मिल्क कैसिन है। पार्शियल इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, जिसमें वीट और राइस आएगा। और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स में आएगा हमारा जिलेटिन। डन। अब हम बात करेंगे केमिकल नेचर के बारे में। तो केमिकल नेचर में उसकी सॉल्युबिलिटी आएगी। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो कॉलॉइड सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, मॉलिकुलर वेट उनका डिपेंड रहता है कि कितने अमीनो एसिड के रेसिड्यू प्रेजेंट है। शेप उनका ग्लोब्यूलर, ओवेल, फाइबरस होता है। प्रोटीन के पास आइसो इलेक्ट्रिक पीएच होती है, जिसकी वजह से वो ज्यूटेरिन आयन शो करते हैं। इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होते हैं, मिनिमम सॉल्युबिलिटी के साथ मैक्सिमम प्रेसिपिटेबिलिटी दिखाते हैं और लिस्ट बफर कैपेसिटी शो करते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो हाइड्रेशन जब होता है पोलर ग्रुप्स का, तब प्रेसिपिटेशन होता है प्रोटीन्स का। कलर रिएक्शन भी शो करते हैं, जिसकी वजह से हम अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होते हैं उनका नेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल है बायोरेट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डीनेचरेशन। ठीक है, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रोटीन का नेटिव स्ट्रक्चर का डिसऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसे हम बोलेंगे डीनेचरेशन। ठीक है, तो जब ये होता है तब उसकी प्राइमरी, सेकेंडरी और सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का लॉस हो जाता है। उसके से उसकी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे डीनेचरेशन। ठीक है,
उसके एजेंट जो होते हैं वो है फिजिकल एजेंट एंड केमिकल एजेंट, जो यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए आप देख सकते हो। ये उसका रिएक्शन लिखा हुआ है कि कैसे होता है। नेटिव प्रोटीन से प्रोटीन डीनेचरेट प्रोटीन बनता है, ठीक है। उसके कैरेक्टर में आएगा कि जो प्रोटीन का मेन स्ट्रक्चर होता है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन्स बॉन्ड हाइड्रोलाइज नहीं होते प्राइमरी स्ट्रक्चर में, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चली जाती है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, इंसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में और इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं और क्रिस्टलाइज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये सारे उसके कैरेक्टराइजेशन मैंने यहाँ पे सब शॉर्ट में लिखा है, अगर अलग से भी पूछा जाए तो आप लिख सको इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी, जिसके हमारे एग्जांपल है कोलाजन एंड इलास्टिन। एक्ट करते हैं एज एंजाइम, हार्मोन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, इम्यूनोग्लोबुलिन, मेम्ब्रेन रेसेप्टर, स्टोरेज प्रोटीन्स, और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जेनेटिक कंट्रोल, मसल कंस्ट्रक्शन एंड रेस्पिरेशन में। साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। एक्ट करते हैं एज ए बायोकेमिकल कैटालिस्ट, मैकेनिकल सपोर्ट को फर्निश करते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को, और प्रोटीन्स जो होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट होते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के, और वो होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, जिसका एग्जांपल है साइटोक्रोम एंड हीमोग्लोबिन। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का मेंटेनेंस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। स्टोरेज प्रोटीन होते हैं वो जो स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ बाइंड करके उनको स्टोर करते हैं, जैसे कि एग्जांपल आयरन स्टोर होता है एज अ फेरिटिन। तो ये सब हो गए उसके बायोलॉजिकल रोल, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा बायोमोलिक्यूल था जो यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।